समर्पित ये शानदार बजट है। ये बताता है कि भविष्य के निर्माण के भारत में दूरदर्शी सोच कितनी अच्छी चीज होती है। वो दूरदर्शिता इस बजट में दिखती है। जो मोदी जी ने कहा था कि हम अभी तो ये ट्रेलर है, अगला रिव्यू हमारा दे, वो पिक्चर बाकी है, तो वो पिक्चर आज इन्होंने दिखाना शुरुआत कर दिया। आप इस बजट को 10 में से कितना पॉइंट देना चाहेंगे? ये 10 में से 9 देना चाहूंगा मैं। 9 देंगे? 9। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसको इन्होंने टच न किया। पहली बार इन्होंने एमएसएमई को बढ़िया बढ़ावा दिया है, जिससे हमारे व्यापारी लाभान्वित होंगे। दूसरी चीज, मुद्रा लोन को इन्होंने 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख रुपया किया है, जिससे आम व्यापारी जो है हमारा लाभ पा सकता है। एजुकेशन लोन पे जो इन्होंने काम किया है, इसे एक नंबर जो मैंने काटा है एजुकेशन लोन पे काटा है। अच्छा, इसलिए कि एजुकेशन लोन इनको फ्री करना चाहिए, क्योंकि आज भी भारत की जनता जो है, जो गांव में बसती है हमारे, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि अच्छे बच्चों को पढ़ा सके। वो जा करके अगर उनको पैसा मिलेगा गवर्नमेंट से, तो कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, हायर एजुकेशन दे सकते हैं उनको। और जब हमारा देश कब विकसित होगा? जब हमारा युवा शिक्षित होगा, जब गांव का युवा शिक्षित होगा। सरकार ने अपने तीसरे टर्म का पहला बजट आज पेश किया है। इस बजट से बहुत सारे लोगों की अलग अलग उम्मीदें थी, समाज के अलग तबके की अलग अलग उम्मीदें थी। किसकी पूरी हुई है? बहुत सारे लोग हमारे साथ भी हैं और ये व्यापार समाज से भी हैं। संजय जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बजट से आपको क्या उम्मीदें थी और कितना आपको लगता है पूरा हुआ? देखिए, व्यापारियों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल को यह अपेक्षा थी कि आज के बजट में ई कॉमर्स के लिए पॉलिसी लागू होगी और रिटेल ट्रेड की पॉलिसी लागू होगी, व्यापारियों को स्वास्थ्य बीमा मिलेगा और पेंशन योजना लागू होगी। लेकिन डायरेक्ट वे में आज व्यापारियों को नहीं मिला, लेकिन मैं इनडायरेक्ट वे में बताऊंगा व्यापारियों को आज मिला है। क्या मिला है? आज वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण के अंत में जो टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया है, ये उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की बहुत पुरानी मांग थी। टैक्स स्लैब उन्होंने जो 0, 5, 10, 15, 20, 30% किया है, इससे देश की जनता को लाभ होगा और देश के व्यापारियों को भी लाभ होगा। क्योंकि कागज में जब लोगों की आमदनी बढ़ेगी, अभी 6 करोड़ लोग इनकम टैक्स पेई हैं, आज के जो टैक्स स्लैब में चेंज हुआ है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये संख्या कम से कम 10 करोड़ की होगी। क्योंकि लोग टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन टैक्स के रेट और टैक्स का स्लैब ऐसा था कि लोग आगे नहीं बढ़ पाते थे। तो अब आज के इस स्लैब के चेंज होने से आगे इसका लाभ मिलेगा। लोगों की कागज में लोग अमीर होंगे, कागज में अमीर होने से लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, लोग खरीद सकेंगे। और साथ ही साथ जब वो परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो उनकी उत्पादों की मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। उससे उद्योग को फायदा होगा, उद्योग को जब फायदा होगा तो व्यापार को फायदा होगा। इनडायरेक्ट में व्यापारियों को भी लाभ मिला है। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख की गई है, ये निश्चित रूप से सराहनीय है, इसका भी कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। अच्छा, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैडम, आप तो लेडी भी हैं और व्यापारी भी, बिजनेसमैन भी हैं। ये आपको लिहाज से कैसा था बजट? ये नहीं, बजट बेशक रूप से काफी अच्छा था। व्यापारी वर्ग को काफी लाभ है। सोने चांदी में आपको छूट मिली है, मोबाइल सेक्टर में हमें लाभ मिला है, और आपका जो टैक्स है उसमें हमें छूट मिली है, तो काफी राहत की। महिला है इसलिए सोने चांदी में नजर रही होगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उसमें उसको सस्ता हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्टअप योजनाओं को लाभ मिला है, नौकरियों के भी लाभ मिले हैं, तो कुल मिलाकर काफी अच्छा बजट है। अब मध्यम वर्ग बहुत परेशान रहता है। टैक्स स्लैब में हालांकि जो कामकाजी लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा छूट मिली है, लेकिन आपको लगता है कि बाकी लोग खुश रहेंगे? लोग खुश रहेंगे। मध्यम वर्ग के लिए क्या किया सरकार ने कि जो मुद्रा लोन था 10 लाख रुपए तक का, जो बिना सिक्योरिटी का था, उसको 20 लाख रुपए कर दिया। तो उससे एक बड़ा लोगों को व्यापार करने में बड़ी आसानी होगी। 20 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के मिलेगा एक आम व्यापारी को, तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ाएगा अपना। व्यापार जब बढ़ेगा तो एम्प्लॉय बढ़ाएगा, एम्प्लॉय बढ़ेंगे तो उनको भी रोजगार मिलेगा, उनके भी घर चलेंगे। तो कुल मिला के ये भी एक अच्छा काम किया सरकार ने। बाकी मोबाइल सेक्टर में जो टैक्स घटाया है वो भी एक राहत है, क्योंकि मोबाइल भी आम जनता से जुड़ा हुआ, हर आदमी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। गोल्ड की अगर बात करें तो इधर गोल्ड बहुत महंगा चल रहा था काफी टाइम से, महिलाएं बड़ा निराश थी, गोल्ड नहीं खरीद पा रही थी, तो अभी उसमें राहत मिली है। तो एक सरकार ने और फैसला किया कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना थी उसको 4th फेज को शुरू किया है। इससे गाँव में सड़कें जाएंगी और आपको लगता है विकास और तेजी होगी? निश्चित रूप से। मैं बताऊं, मैं जिस गांव से आता हूं उस गांव में कभी ठीक से पैदल जाने का रास्ता नहीं था। अभी इस करीब 1.5 साल पहले इतनी शानदार सड़क बन गई, तो लगता है कि मैं अपने गांव में नहीं कहीं शहर में जा रहा हूं। तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पहले भी 10 साल काम किया, क्योंकि वो पिछला जो 10 साल था इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के क्षेत्र में था, जिसमें इन्होंने क्रांतिकारी काम किया। तो उसकी हर लोग, विपक्षी भी उसकी तारीफ करते थे, आम जनता भी उसकी तारीफ करती। लेकिन इस बार का इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मैं आप बताऊं, राष्ट्र को समर्पित ये शानदार बजट है। ये बताता है कि भविष्य के निर्माण के भारत में दूरदर्शी सोच कितनी अच्छी चीज होती है। वो दूरदर्शिता इस बजट में दिखती है, क्योंकि पिछला 10 साल इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देश की आर्थिक ढांचे को
डेवलपमेंट को इन्होंने बढ़ाया और आज इन्होंने क्या किया कि हमको आपको एम्पावर कर रहे हैं। ऐसा लगता है जो मोदी जी ने कहा था कि हम अभी तो ये ट्रेलर है, अगला रिज्यूम हमारा दे, वो पिक्चर बाकी है। तो वो पिक्चर आज इन्होंने दिखाना शुरुआत कर दी और मैं दावे के साथ कहता हूं अगर देश ने अगर मोदी जी का साथ दे दिया, वित्त मंत्री सीतारमण जी का साथ दे दिया, तो आने वाले समय में जो आज हम 6 करोड़ 7 लोग कहते हैं कितने बड़ी देश की 140 करोड़ की आबादी में 6 करोड़ 7 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं। आप सोचिए आने वाले समय इसकी संख्या 20-30 लाख हो सकती है, क्योंकि आज इन्होंने एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है, आज लोगों को इन्होंने खोला है। अगर लोगों को खोला, आप सोचिए, कल्पना करके देखिए कि अगर आप लोगों को राहत देते हैं कर की दर कम करके, तो जो जैसे क्या होता है 5 लाख रुपए से आगे लोग बढ़ना नहीं चाहते थे। अपने सीए से कहते भाई देखो सीए साहब जो है इसको जरा नीचे कर दीजिए, जिससे 5 लाख को नहीं हमें 50,000 टैक्स देना पड़ जाएगा। आज उन्होंने जो स्पेस दी है देश के आम नागरिक को उन्होंने खोला है और मैं देश के लोगों से अपील करता हूं, हमारा देश 140 करोड़ का है, हम आयकर देने में भी बहुत पीछे हैं। इस रिज्यूम का हम फायदा उठाएं और बढ़ चढ़कर इसका बढ़ जाएगा, आपको लगता है? बिल्कुल बढ़ जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार अभी और अच्छा करेगी। एक सवाल आखिरी है कि आप इस बजट में 10 में से कितना पॉइंट देना चाहेंगे? मैं 10 में से 8 नंबर इसलिए देना चाहूंगा कि अभी 2 चीज छूटा हुआ है और मेरी अपील है सरकार से, वो है हेल्थ और एजुकेशन का सेक्टर। हेल्थ और एजुकेशन का सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि जिसमें हमारे आपके घर के बच्चे भी अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूल में आप बताइए आपको क्या लगा इस बजट में अच्छा, और आप इस बजट को 10 में से कितना पॉइंट देना चाहेंगे? ये 10 में से 9 देना चाहूंगा मैं। 9 देंगे? 9। क्यों आप? क्योंकि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसको इन्होंने टच न किया हो। पहली बार इन्होंने एमएसएमई को बढ़िया बढ़ावा दिया है, जिससे हमारे व्यापारी लाभान्वित होंगे। दूसरी चीज, मुद्रा लोन को इन्होंने 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख रुपया किया है, जिससे आम व्यापारी जो है हमारा लाभ पा सकता है। लेकिन साथ ही साथ इसमें मेरा एक क्वेश्चन मार्क भी है। योजनाएं सरकार इसको घोषणा करती हैं, इम्प्लीमेंटेशन इसमें बहुत बड़ा महत्व रखता है। मुद्रा लोन के लिए जब हमारा व्यापारी जाता है बैंक, तो उसके बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता है, तरह तरह के उसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं जो जाके को नहीं ले पाता है वो। इसलिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट को इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। एजुकेशन लोन पे जो इन्होंने काम किया है, इसमें 1 नंबर जो मैंने काटा है एजुकेशन लोन पे काटा है। अच्छा, इसलिए कि एजुकेशन लोन इनको फ्री करना चाहिए, क्योंकि आज भी भारत की जनता जो है, जो गांव में बसती है हमारे, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि अच्छे बच्चों को पढ़ा सके अपने। तो जा करके अगर उनको पैसा मिलेगा गवर्नमेंट से, तो कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा वो दे सकते हैं, हायर एजुकेशन दे सकते हैं उनको। और जब हमारा देश कब विकसित होगा? जब हमारा युवा शिक्षित होगा, जब गांव का युवा शिक्षित होगा। शहर में कितनी % जनसंख्या हमारी है? 30%, 70% तो गांव में रहती है। अब गांव के लोग शहर आते हैं तो पैसा खर्च होता है। अब पैसा अगर उनको खर्च, जैसे उनको भेजना है MBA कराना है, अच्छे इंस्टीट्यूशन में उनको इंजीनियरिंग कराना है, पैसा चाहिए होगा, इसलिए एजुकेशन लोन को फ्री करना चाहिए। थैंक यू। तो बहुत सारे लोग थे जिनका मानना है कि बजट बहुत बैलेंस्ड है, बहुत बेहतर है। लोग इस 10 पॉइंट में से 8 और 9 तक दे रहे हैं। उनका मानना है कुछ चीजें कमी नहीं है। उम्मीद यही है कि अगला जब बजट आएगा तो उनमें भी इन चीजों को मेंशन जरूर किया जाएगा।